ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में 34 भागीदार देश शामिल है। 130 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी समिट का हिस्सा बने। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम की शानदार शुरुआत हुई। लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी गुजराती गीत के साथ मेहमानों का किया अभिनंदन। वाइब्रेंट गुजरात समिट को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने संबोधित किया। कहा, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को पीएम ने विश्व तक पहुंचाया। वाइब्रेंट गुजरात समिट को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया संबोधित। कहा, वसुधैव कुटुंबकम के एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को पीएम मोदी ने विश्व तक पहुंचाया। भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने छोड़ा सरकारी बंगला। एसी टीवी चिमनी तक गायब मिले। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सामान गायब होने का आरोप लगाया। गोवा के पणजी में 4 साल के बच्चे की हत्या पर बोले सीएम प्रमोद सावंत। कहा, शक होने पर पुलिस ने तुरंत हत्यारी मां को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा पुलिस जल्द जांच पूरी करेगी। जिस तरह से पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ तो पुलिस ने तुरंत ही यानी कर्नाटक पुलिस को कांटेक्ट करके उस अवरोध को गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता रविंद्र वायकर का बयान। कहा, ईडी ने मेरे घर की तलाशी ली, दस्तावेज जब्त किए, 17 जनवरी को बुलाया। दिल्ली शराब घोटाला मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की हुई पेशी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नशीले पदार्थों की तस्करी नाकाम हुई। सेना ने 2.5 किलो हेरोइन बरामद की। 12.5 करोड़ बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। हैदराबाद पहुंचे भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार। कई खूबियों वाले दृष्टि 10 सीआर लाइनर ड्रोन को किया सेना के समर्पित। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में घर में रखे पटाखे में विस्फोट हो गया। 10 साल का बच्चा जख्मी हुआ। पुलिस ने शुरू की जांच। तेलंगाना के हैदराबाद में पटरी से उतरी चारमीनार एक्सप्रेस। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के 3 डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे में 5 लोग घायल। यूपी के अलीगढ़ में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारण पता नहीं। यूपी के अमरोहा में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में करवाया गया एडमिट। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में डंपर और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। घायलों को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी की मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में ग्राम प्रधान को अवैध खनन में रोकना पड़ा भारी। दबंगों ने बेरहमी से की पिटाई। आई गंभीर चोटें। हरियाणा के करनाल में एक घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की मथुरा में हाईवे पर लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मदद मांगने के नाम पर बैंककर्मी से बंदूक की नोक पर की थी 1 लाख की लूट। भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है।
और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने। भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। इस समिट में भी भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है। प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले सपा नेता राकेश प्रताप सिंह, कहा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने की अखिलेश यादव से शिकायत, जल्द ही जाएगी नोटिस। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दे दिया है, कोई धर्म पे बात नहीं करेगा। कल उन्होंने निर्देश दिया, पहले भी उन्होंने निर्देश दिया। अब समय आ गया है कि अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो उनको नोटिस दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।